हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिंड इमोशंस में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जिस तरह के बहुत सारे इमोशंस होते हैं वैसे ही भक्ति भी एक इमोशन है और इसलिए हम इसको पिन करने आए हैं। इसी इमोशन को पिन करने यहाँ आए हैं। एक छोटी सी पोयम हम लोगों ने शिवरात्रि पर लिखी है। अच्छा, महाशिवरात्रि किस वजह से हम मनाते हैं आप सभी को पता है? चलो पता है तब भी सही है, नहीं पता है तो बता देती हूँ। आज के दिन महादेव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ। तो कह सकते हैं कि हम महादेव भक्तों का ये वैलेंटाइन डे है। यस, हम सबका ये वैलेंटाइन डे है। इसलिए तो मैं आपको अपनी पोएम सुनाती हूँ। शिव जैसा प्रेमी या शिव ही मेरे प्रेमी। वाह। शिव जैसा प्रेमी या शिव ही मेरे प्रेमी, इस दुस्साहस पर क्षमा मैं मांगूंगी नहीं। बिल्कुल मत इस मांगो। दुस्साहस पर क्षमा मैं मांगूंगी ही नहीं। शिव की इच्छा हो या शिव ही इच्छा हो मेरी, शिव की इच्छा हो या शिव ही इच्छा हो मेरी, ये दोष है तो मेरा दोष ही सही, ये दोष है तो मेरा दोष ही सही। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपके दुस्साहस पर तालियां। वैसे दुस्साहस किस लिए? महादेव को अपने प्रेमी के रूप में पाने की मैं इच्छा कर रही हूँ, तो ये ऑब्वियसली दुस्साहस है। बट मैं इसमें क्षमा मांगने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शिव ही प्रेमी के रूप में चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है महादेव भी क्षमा चाहेंगे नहीं। हाँ, मुझे भी लगता है। मेरी साइड से शिव जैसा पति या शिव में हो मेरा पति। शिव जैसा पति या शिव में हो मेरा पति। और रूबी चौधरी के पति सच में शिव में है। महादेव के बहुत बड़े वाले भक्त हैं, शायद इन्हीं की भक्ति है। शिव जैसा पति या शिव में हो मेरा पति, ये इच्छा थी मेरी जो शिव से पूरी हुई। बिल्कुल। शिव का भोलापन, शिव की ईमानदारी मेरे सिंदूर में दिखती है मुझे। बिल्कुल सही है। शिव की छवि और शिव सी छवि, ये मेरा दोष है तो मेरा दोष ही सही में। और महादेव ने अपनी भक्ति दी तो कुछ और मांगा ही नहीं। महादेव ने प्रेम दिया तो कुछ और चाहा ही नहीं। ये कुछ ऐसा है कि आप महादेव की भक्ति करें, किसी की भी भक्ति करें, मैं ये नहीं कहूँगी, और महादेव हमें चाह लें तो बस इच्छा ही जैसे खत्म हो जाती है, जीते जी मोक्ष मिल जाता है। कुछ वैसी भावना, कुछ और इच्छा बचती ही नहीं है। बचती ही नहीं है। महादेव की भक्ति या महादेव सा प्रेम आपके जीवन में है तो शायद आप कुछ और नहीं पाना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, जितने भी शिव भक्त हैं सबकी यही भावनाएं होंगी। और अच्छा गरिमा, बचपन से ही हम लोग शिवरात्रि मनाते आ रहे हैं, क्योंकि बेस तो हमारा बचपन में ही बन जाता है। तो कैसे होती थी तुम्हारे गांव की शिवरात्रि? मेरे यहाँ शिवरात्रि के दिन सुबह से शाम तक हम लोग व्रत रखते थे और शाम को फलाहार के साथ व्रत खोलते थे। उस दिन भोजन नहीं लेना होता था। और शाम मतलब ऐसे कोई 3-4 बजे मंदिर में ना भांग घुट के सबको बांटी जाती थी। सब बच्चे हो बड़े हो, बच्चे होते थे तो सिर्फ 1 चम्मच ही हम लोग भांग पियेंगे, क्योंकि ज़्यादा पीने से चढ़ भी बढ़िया वाली जाती है। और पूरा दिन मंदिर में भजन बजते रहते हैं और हम सब लोग पूरा दिन डांस करते हैं। अच्छा गरिमा, एक और बात है ना कि शिवरात्रि की रात में कुछ बात होती है कि अगर हम पूरी रात जाग लेते हैं तो इसका कुछ वैज्ञानिक रीज़न होता है ना, वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए ये रात बहुत पावरफुल होती है। और आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे चक्र होते हैं, अगर आप मेडिटेशन में हैं तो आप इन सबको जानते होंगे। तो एक तरह से ना आप पूरा साल जितनी मेहनत आप अपने चक्रों को एक्टिवेट करने में, उनको परमात्मा से मिलन के लिए जितना उठाने में आप उनको मेहनत करते हैं, वो एक दिन महाशिवरात्रि की रात में वो एक दिन पूरे साल भर की ऊर्जा से उनको ऊपर खींचने की ताकत रखता है। तो इसीलिए कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात में आपको जागरण करना चाहिए और 3-4 प्रहर तक 4 प्रहर तक उसमें आपको जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, कोई असमर्थता नहीं है तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। और मेडिटेशन करते हैं तो आप इन सब बातों को अच्छे से जानते ही होंगे। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जाग पाएँ। अच्छा, इस बार एक बार और हमने एक चीज़ और की है
हम लोगों को कहीं से गिफ्ट मिले थे, बहुत सारे रुद्राक्ष गिफ्ट वो मिले बिल्कुल थे। ओरिजिनल रुद्राक्ष है, नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हैं। वो पेड़ से टूटे हैं, उसके बाद उनकी सफाई खुद से की गई है, बिल्कुल। बहुत अच्छे से की गई है। तो काफ़ी सारे हैं, हो सकता है कि शिव भक्त के काम आए। तो अगर आप लोगों को चाहिए रुद्राक्ष तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके घर तक भिजवाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हमें भी फ्री में ही मिले हैं, पेड़ से मिले हैं, लेकिन घर तक पहुंचाने का जो फीस है बस वो लगेगा आपका, वो आपको देना बिल्कुल। पड़ेगा। और और बाकी महाशिवरात्रि के दिन जो हम रुद्राभिषेक करने वाले हैं, उसी में हम उन रुद्राक्षों को एक तरह से पवित्रीकरण बिल्कुल। कहना या फिर उन्हें ऊर्जान्वित करना, वो उसी दिन करने वाले हैं। तो महाशिवरात्रि के बाद ही आपको वो मिल पाएंगे। उसके बाद आप तक वो पहुंच पाएंगे। तो जिस शिव भक्त को इच्छा है रुद्राक्ष पहनने की, वो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, हम उन तक पहुंचाएंगे। अच्छा, हमारे रूबी, तुम्हारे यहाँ की शिवरात्रि जरा उसके बारे में कुछ बताओ। अच्छा, हमारे यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। रूबी हरिद्वार से है और आप हरिद्वार में जानते हो, अगर आप भक्त नहीं भी हो तो भी हो उस जाएंगे। जगह में पैर रखते ही आप भक्त बन जाते हो। इतने सारे मंदिरों के बीच में रूबी पली बड़ी है, तो जानते हैं रूबी का अनुभव। तो उसमें यही है कि हमारे 50 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग रहते हैं, और उसमें भी इतना बदलाव है कि आपके यहाँ व्रत होता है तो आप शाम को ही उसे खोल पाते हैं। हमारे यहाँ व्रत होता है तो हम उसे दोपहर में 12 बजे खोल लेते हैं। मंदिर है, बहुत फेमस है हमारे यहाँ पे, जो गांव में है, हरिद्वार से थोड़ा सा आगे जाके 10 किलोमीटर। उसका नाम है कुंडी सोटेश्वर आपके महादेव गांव का नाम मंदिर। क्या है रूबी? मेरे गांव का नाम है श्यामपुर कांगड़ी, हरिद्वार के पास श्यामपुर है। कांगड़ी आप सबने भी सुना होगा, कांगड़ी विश्वविद्यालय। कांगड़ी शायद ये गुरुकुल पहले विश्वविद्यालय वहीं पे था, है यहाँ पे, बिल्कुल सही। बाद में वो तो सिटी ये में आया। नजीबाबाद और हरिद्वार के बीच में एक जगह पड़ती है, वहाँ वो गांव है। और यहाँ तक कुंडी सोटेश्वर महादेव हमारे यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। तो अगर आप इसमें आगे दर्शन करना चाहते हैं तो चंडी घाट का जो पुल है हरिद्वार का, वो बहुत प्रसिद्ध है, आप इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहाँ से आप जा सकते हैं कुंडी सोटेश्वर, वहाँ पे ऑटो मिलता है। तो उस मंदिर की खास बात ये है कि किंवदंती है, मतलब कहानी तो यही बनाई गई है कि माता पार्वती जब एक बार भांग घोट रही थी तो उन्हें गुस्सा आ गया किसी बात पर। उन्होंने कहा, लो रखे तुम्हारी कुंडी, ये रखा तुम्हारा सोटा, और मैं चली, अपने आप घोटो, अपने आप पियो। तो जो वो कुंडी सोटा है वो वहाँ पे हैं, दिखते हैं, रखे हुए हैं। बाकी इसका वैज्ञानिक तो मैं क्या ही बताऊं कि बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ज़्यादा। जो पत्थर हैं वो कहते हैं खुद ही आए हैं। एक वहाँ पे काफ़ी फेमस चीज़ है नाग देवता, वो मतलब फेमस चीज़ इसलिए कहा क्योंकि नहीं कहना चाहिए, प्रसिद्ध है वहाँ की, मतलब पवित्रता है कि वो जो नाग देवता हैं वो हर रोज़ शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं, और उनकी जो चलने से जो घास पे निशान बनते हैं वो दिखाई देते हैं। मॉर्निंग में दर्शकों ने, मतलब भक्तों ने देखे हैं, दर्शक नहीं, हमने खुद देखे हैं। तो वो उस चीज़ को और उस जगह को और ज़्यादा पवित्रता देता है। तो इस मंदिर का व्लॉग हम लोगों ने बनाया हुआ है और मैं आपको उसका लिंक हम लिंक शेयर शेयर कर देंगे, करूंगी। दूसरे चैनल पे हमने बनाया है। तो उसमें हम आपको, मतलब वो मंदिर ऐसा है कि जो कावड़ आते हैं पूरे इंडिया से हरिद्वार में, वो उसी मंदिर में जल चढ़ा के जाते हैं, इतनी मान्यता है उसकी। तो जो लोग कावड़ लेके जाते हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो वो मंदिर है, हम उसी में ही जाते हैं, वहाँ बहुत बड़ा कावड़ मेला लगता है। तो दूध, फल, ये सब भांग नहीं मिलती, हमारे यहाँ भांग नहीं मिलती, तो दूध, फल ये सब मिलता है। और हरि की नगरी में रहने के फायदे, हाँ, फायदे कहो। और उसके बाद 12 बजे से वहाँ भंडारा शुरू होता है, तो हम लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, देन हम भंडारे में खाना खा लेते हैं। तो हमारा व्रत 12 बजे तक होता है। उस मंदिर की एक मान्यता और है कि यहाँ पर भगवान शिव की बारात रुकी थी माता पार्वती के साथ। ये है, ये भी एक उस कहानी रास्ते है। से जाते समय वहीं पर वो बारात ठहरी थी कुछ देर के कुछ लिए। देर के लिए चाय पानी नाश्ता। हाँ, चाय पानी नाश्ता। चलिए, तो ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। और जब भी शिवरात्रि मनाएंगे तो एक दुआ हमारे लिए भी, आपके लिए भी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। और एक चीज और, अभी हम लोगों ने 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए हैं बिल्कुल, पिछले 6 महीने में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद, और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पूना। तो महादेव ने खुद ही बुला लिया। हम लोगों की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि साथ जाएंगे, हम दोनों के तीनों ज्योतिर्लिंग साथ हुए हैं। और अब महादेव से इच्छा है कि 12 ज्योतिर्लिंग हमारे साथ में हो, और आप लोगों का आशीर्वाद, आप महादेव की कृपा बनी रहे, तो हम जल्द उन्हें पूरा करेंगे और अपनी यात्रा अपने व्लॉग के द्वारा आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हर हर महादेव, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, धन्यवाद।